अब आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसी यूनिट पर जहाँ पर छपाई होती है चिकनकारी से पहले। तो छपाई यूनिट है, उसके बारे में आपको बताते हैं कि कैसे छपाई का काम यहाँ पर हो रहा है। तो आप ये क्या चीज़ कर रहे हैं यहाँ पर? छपाई कर रहे हैं। तो ये छपाई जो आप करते हैं, एक दिन में कितने कुर्तों की या कितनी साड़ियों की कर देते हैं? नॉर्मली बस 10-15 साड़ी। 10-15 साड़ी एक दिन में कर देते हैं आप। तो ये जो आप छपाई करते हैं इसके हिसाब से चिकनकारी होगी? आज के हिसाब से तो होगी, जब हम छापेंगे जब तो इसी के ऊपर होगी, इसी के हिसाब से जो छपा हो उसी तो बनेगा। तो ये आपने पूरे कपड़े पर कर दिया? कर दिया, अब पूरे कपड़े पे होगा। पूरे कपड़े पर होगा जी। तो ये कितने रुपए में होगा इतना काम? ये 5,000 का बनेगा। 5,000 का 5,000 का काम बनेगा। अच्छा, आप बनवा रहे हैं? हाँ जी। तो 5,000 रुपए इसकी चिकनकारी का वर्क होगा खाली। हाँ, चिकनकारी का। और साड़ी की कीमत है वो अलग है? वो अलग है और आपकी छपाई की अलग है? छपाई की अलग है। तो आपका नाम क्या है? नाम जी, नाम आफ्ताब है। आफ्ताब कितने सालों से काम कर रहे हैं ये? 20 साल से। 20 साल से काम कर रहे हैं? तो आप पूरे मास्टर हो गए इसके? हम मास्टर तो ही हैं। जी। तो ये अगर छपाई का कोई काम दूसरे लोग करना चाहें जो अभी कोई काम नहीं कर रहे, जो काम तलाश रहे हैं, हाँ, तो कितने रुपए कमा सकते हो एक दिन में? नॉर्मली 1,000 रुपये तो कमा ही लेंगे। मतलब खुद करेंगे तो, मैं कारखाना करेंगे तो ज़्यादा भी कमा सकते हैं। जी। तो 1,000 रुपए कमा सकते हो 1,000 तो कमा सकते हैं आराम से? आराम से। इसको ये जो अभी आप डिजाइन बना रहे, कौन सा डिजाइन है, क्या नाम है इस डिजाइन का? ये लहंगा है। लहंगा है, लहंगे का डिजाइन है ये? जी, लहंगे का डिजाइन। जी। तो ये लहंगे का डिजाइन बना रहे हैं। हम्म। और अब आपको उनसे मिलवाता हूँ जो ये खुद जिनका ये लहंगा है वो डिजाइन करवा रहे हैं। हाँ, तो वो इसका करवा। 5,000 रुपए का ये चिकनकारी का वर्क हाँ, होगा खाली वर्क। हाँ, खाली इस लहंगे पर? लहंगे का। जी। हाँ, वर्क। और आप जो ये डिजाइन बना के दे रहे हैं इसका कितना रुपया लेंगे? इसका 500 रुपये लेते हैं। 500 रुपए जो ये छपाई कर रहे हैं ये लेंगे, और बाकी 5,000 रुपए इसका हाँ, चिकनकारी वाले जी। आर्ट वाले वो लेंगे। वो लेंगे। तो जिनका लहंगा उनसे मिलवाता हूँ कि वो क्या डिजाइन बनवा रही है। तो अब आपको मिलवाता हूँ जो लहंगे की छपाई करवा रही हैं उनसे। आपका नाम क्या है? गीला बानो। शकीला बानो जी, ये जो लहंगा आप बनवा रही हैं इसका डिजाइन जो है, इस डिजाइन को क्या बोलते हैं? ये चिकनकारी है लहंगा। चिकनकारी लहंगा। तो आप चिकनकारी पहनते हैं, कितने सालों से पहनते हैं? पहनते नहीं है हम, काम करवा के दुकानों में देते अच्छा, आगे बेचते हैं आप? तो आप दुकानदार हैं? हैं। जी। यहाँ से काम नहीं, करवाते दुकानदार नहीं है, घरेलू मतलब। हैं? जी। हाँ। छोटा बुटीक चलाते हैं आप? तो चिकनकारी काम से जुड़े हुए आपको कितना साल हो गया? अभी 2-3 साल से। तो ये बुटीक चलाती हैं शकीला जी हैं जो इस लहंगे को तैयार करवा रही है। अब जानते हैं कि चिकनकारी का अर्थशास्त्र क्या है, इसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है। जब आप कोई काम करते हैं तो उसमें कितना मुनाफा होता है, कितना प्रॉफिट होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब आपको लिए चलता हूँ एक यूनिट पर जहाँ पर हम ये समझते हैं कि कितना इसमें प्रॉफिट है, मार्जिन है इस चिकनकारी के काम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा, नाम क्या है आपका? सिद्दीक अहमद। सिद्दीक अहमद जी हमारे साथ हैं। तो आप चिकनकारी की शॉप चलाते हैं या यूनिट चलाते हैं। यूनिट चलाते हैं, लखनऊ से हैं आप। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि चिकनकारी का जो काम है इसमें कुर्ता बनाते हैं, जैसे ये आपका कुर्ता है मान लीजिए, ये वाला। जी जी। इसका हम एग्जांपल दें तो ये कितने रुपए का है इस वक्त मार्केट में, आपकी दुकान पर? हाँ, ये हमारी दुकान पे 650 रुपए का। 650 रुपए का है जी। तो इसकी कढ़ाई की कीमत, कढ़ाई समेत 650 रुपए का है हाँ, जी। एकदम रेडी। तो ये आपका नया माल आया, लौट आया नया? हाँ, नया माल आया है जी। ये नया लौट आया इनके पास दुकान में। इस तरह बड़े लौट आते हैं, धुलाई होती है इनकी। तो ये 650 रुपए के कुर्ता है। 650 रुपए। तो इसकी चिकनकारी का कितना रुपया का वर्क है इस पर? इस पे वर्क 400 रुपए का। 400 रुपए का चिकनकारी का वर्क है। और बिना चिकनकारी की इसकी कितनी कीमत है कपड़े की? बिना चिकन के करीब करीब 150-200 रुपए ऐसी है कपड़े की। 150 रुपए। तो ये 400 रुपए इसकी कीमत बनी है चिकनकारी की वजह से। जी। तो चिकनकारी का जो कुर्ता बनाते हैं इसमें कितनी प्रक्रिया होती है, कितने लोग जुड़ते हैं इसमें? इसमें 10-12 लोग जुड़ते हैं इसमें। जैसे कि कौन कौन से लोग होते हैं? जैसे कि शुरू से कपड़ा होता है, फिर जी। कपड़े के बाद फिर कटाई होती है जी कटाई के बाद फिर सिलाई पे जाता है जी सिलने के बाद फिर वो वापस आता है, फिर उसके जो है तो छपाई होती है जी छपाई के बाद फिर वापस आएगा, जी। फिर वो जो है तो कढ़ाई पे जाएगा, कढ़ाई पे सब इसके एजेंट लोग ले जाते हैं। जी। एजेंट लोग ले जाते हैं यहाँ से हम लोगों से रेट तय करके, फिर वो लोग वहाँ गांव में बनवाते हैं। जी।
तो ये एक कुर्ता और ये 600 सब औरतें बनाती हैं। जी हम्म। 600 रुपए का कुर्ता है, इसमें हम्म। 10 लोगों का हिस्सेदारी है। हिस्सेदारी है। तो आपका अगर यूनिट आप चला रहे हैं, जैसे आप हाँ। यहाँ ऑर्डर देते हैं, कपड़ा जी, देते खुद देते हैं कपड़ा, हम लोग कपड़ा खरीदते हैं। ये कपड़ा खरीद कर आप देते हैं, हाँ। फिर उसके ऊपर कढ़ाई करवाते हैं, फिर उस पर चिकनकारी होती है, छपाई करवाते हैं, जी जी, और उसकी कटाई करके टेलरिंग भी करवाते हैं। सब करवाते हैं। 3-4 स्टेप होती है। एक तो हाँ, इसकी सब। सबसे पहले होती है कपड़ा खरीदना, उसके बाद हम्म, इस पर छपाई करवाना, जी जी, उसके बाद आपकी कटाई करके जी। इसका टेलरिंग करके इसको बनाना, जी। फिर इसकी कढ़ाई होती है। फिर कढ़ाई तो ये होती है। 4 स्टेप इसकी होती है। तो हाँ। आपका कितना प्रॉफिट रहता है परसेंट इसका देखें तो, एक यूनिट प्रॉफिट चलाने वाला? इस पे जो है तो मुश्किल था 8-10% होता है, किसी में 8-10%, 8%, किसी में 10%। 10% आपका प्रॉफिट रहता है। तो अगर कोई नया व्यक्ति अगर यूनिट बनाना चाहे तो उसको कितना पैसा चाहिए? वो तो उसको ऊपर है, वो तो 5 लाख से भी कर सकता है, और उसको 10 जी। लाख से भी कर सकता है, जी। 20 से भी कर सकता है। तो ये 5 लाख से, और 5 लाख से शुरू कर सकते वैसे हैं हाँ, इसको। 5 लाख से स्टार्ट कर सकता है, लेकिन जी। 5 लाख से कुछ फायदा है नहीं जी। उसको, और प्रॉफिट भी नहीं निकल पाएगा उसका। जी। हाँ, तो कितना कम चाहिए? से कम 20-25 चाहिए उसको, कम से 20-25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट चाहिए। करने के बाद हम्म। उसका जो मार्जिन है वो 10% से 15 हाँ। हो सकता है, कम। हाँ, 15 नहीं 12 तो हो जाएगा। 12% तक हो सकता है प्रॉफिट। तो ये कुर्ता है, इसमें हम्म, 600 रुपए का, हाँ। 400 रुपए इसकी कढ़ाई। तो हाँ। कारीगर को कितने मिले होंगे? कारीगर को गए होंगे इसमें मुश्किल कढ़ाई के 250 रुपए गए होंगे। 250 कारीगर के मिल गए। इसके बाद बाकी बचे आपके 350 रुपए। 350 में से कपड़े के कितने हो गए? कपड़े के होगा करीब करीब 200 रुपए। 200 रुपए हो गए। तो ये आपके 150 रुपए बचे। 150 रुपए बचे, उसमें जो है सिलाई भी है। सिलाई में कितने गए हाँ, होंगे? सिलाई है, छपाई सिलाई है। में कितने गए होंगे? सिलाई इसके गए वो करीब करीब हमको लग रहा है करीब 40 रुपए जाती है। 40-50 रुपए। तो आपके 100 रुपए बचे, वो आपके हुए। सो नहीं 10% मार्जिन, 85 बचेंगे और कुल मिला के। छपाई वाला कितना पैसा इसके लेता बाद है? अभी धुलाई भी जाएगी इसकी, जी, गंदा हो जाता 20। और छपाई वाले कितने पैसे लेते छपाई हैं? वाले लेगा 15 रुपए। 15 रुपए। तो आपको कुल मिलाकर इसमें 60 रुपए बचेंगे, यानी कि 10% रुपए। 10%। 10। ये इसका अर्थशास्त्र है कि एक जो कुर्ता है इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है वो कारीगर को होता है। हाँ, जो कारीगर पैसे जो इसमें बनाते जो हैं। कारीगर बनाते हैं वो हम्म। सब ज्यादा पैसा लेते हैं, और इस कुर्ते के 250 रुपए हाँ। उन्होंने दिए हैं इसके बनाने के। हाँ, ये हैंड हाथ का काम है, सब सुई से बनता है सब जी, ये। हाथ का काम है, इसलिए कारीगर को सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। दूसरे नंबर पे जो प्रॉफिट है हाँ। वो यूनिट वाले का होता है। तीसरे नंबर का जो प्रॉफिट है वो आपका होता है हम्म, जो छपाई करने वाले हाँ, और छपाई टेलरिंग वाले, टेलरिंग का। जी इनके होते हैं। तो ये इसका यूनिट इकोनॉमिक्स है कि अगर आप बिजनेस हम्म। करना चाहते हैं तो 5 लाख से शुरू कर सकते हैं छोटे स्तर पर, लेकिन हम्म। बड़े लेवल पर करना तो आपको 20-25 लाख रुपए चाहिए। चाहिए होगा। तो उसके बाद आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 10% का आपका हाँ, रहेगा। गिरेगा। और ये जो आपकी यूनिट है ये कितने वर्थ की होगी, कितना इसमें माल होगा आपके पास? इसमें करीब होगा करीब 10-12 का माल होगा। 10-12 लाख रुपए का। तो इनकी 10-12 लाख रुपए की यूनिट है। और दोस्तों इसका जो बाजार वैल्यू बात करें हम चिकनकारी लखनऊ की, तो इसका जो वर्थ है सालाना कारोबार पूरे लखनऊ में है वो 2000 करोड़ का होता है लगभग, और 5000 दुकानें पूरे लखनऊ में है जो चिकनकारी के काम करते हैं लोग। और इसमें जो सबसे बड़ी खास बात चिकनकारी वर्क में यह है कि इसमें लोग बहुत हैं, सब बहुत जुड़े लोगों को हुए। काम मिलता है। 5 लाख लोग जो है लखनऊ के, उनको ये रोजगार मिला हुआ है। आसपास के जो जिले हैं, लखनऊ शहर है, तमाम 5 लाख लोग हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। यानी कि एक कुर्ता अगर चिकनकारी का बनता है तो उसमें 10 लोगों को काम मिलता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी बात है कि चिकनकारी 10 लोगों को रोजगार देती है। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, लखनऊ की बात करें, दूसरे राज्य के लोग हैं वो भी अगर इस कला को सीखें तो उनको भी रोजगार मिल सकता है, तो वो इसको सीख सकते हैं। तो ये हमारा मकसद था कि आपको ये बताएं कि ये एक चिकनकारी है, ये रोजगार का बहुत अच्छा जरिया है, खासतौर से महिलाओं के लिए जो घर में काम करती हैं, अपने पार्ट टाइम में इसको वो सीख सकती हैं इस आर्ट को बहुत आसानी से। तो ये हमारा इसका मकसद है। तो ये इसका यूनिट इकोनॉमिक्स है कि आप अगर इसका बिजनेस करना चाहते हैं तो 5 लाख रुपए से शुरू कर सकते हैं, और आपका प्रॉफिट है वो 10% का रहेगा। अगर आप महिला हैं, घर में रोजगार चाहते हैं अगर आप, तो आप इसका कारीगर बन सकते हैं, आप इसके छपाई करने वाले बन सकते हैं, आप इसकी टेलरिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे काम हैं जो आप इसका धुलाई का काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे काम हैं वो आप कर सकते हैं। फ्रीडम यात्रा लखनऊ के चिकनकारी बाजार आई है, तो यहाँ पर हमने इसका पूरा यूनिट इकोनॉमिक्स समझा है, किस तरह से चिकनकारी का काम होता है। तो आप भी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, चिकनकारी का काम आप सीख सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। आप चिकनकारी को अपने रोजगार का जरिया बना सकते हैं, आप सीख सकते हैं। एक चीज़ और कर सकते हैं, आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए, रोजगार के नए नए तरीके जानने के लिए, बिजनेस के आइडियाज़ जानने के लिए, कैसे बिजनेस होता है ये जानने के लिए, खेतीबाड़ी की नई टेक्निक सीखने के लिए, और पर्सनल जो फाइनेंस है उसके अलग अलग वहाँ पर किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे आपका ज़्यादा रिटर्न मिले, ये तमाम चीज़ें आप सीख सकते हैं फ्रीडम ऐप पर। तो चाचा आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
तो दोस्तों इस एपिसोड में हमने पूरा सीखा है कि यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है, कितना प्रॉफिट होता है, चिकनकारी का जो ये काम है इसमें किस काम करने वाले व्यक्ति को कितना पैसा मिलता है, ये आप इस पूरे एपिसोड में देखा, आपने समझा। तो चिकनकारी का बिजनेस आप कर सकते हैं, यूनिट लगा सकते हैं। आप चाहें तो जो इसकी कढ़ाई होती है, जो चिकनकारी का वर्क होता है निडल सुई से, वो कर सकते हैं। आप इसकी छपाई का काम कर सकते हैं, उसकी यूनिट लगा सकते हैं। चाहे तो आप टेलरिंग है वो काम कर सकते हैं, या फिर आप इसकी वॉशिंग का काम बड़े पैमाने पर होता है वो भी आप इसको कर सकते हैं। तो बहुत सारे काम है, ये रोज़गार देने वाला, सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाली ये एक कह सकते हैं इंडस्ट्री है चिकनकारी। इसको अगर दूसरे राज्यों में हम रेप्लिकेट करें तो वहाँ पर भी बड़ा एक ज़रिया बन सकता है रोज़गार का। तो फ्रीडम यात्रा लखनऊ के चिकनकारी बाज़ार में है, चौक मार्केट में है, जो सबसे बड़ी मार्केट है। और ये पूरे सालाना इसका बिजनेस है वो 2000 करोड़ का और 5 लाख लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये बिजनेस है। और दूसरे राज्यों के जो लोग हैं वो इसको अगर सीखें, अपनाएं, तो ये उनको भी रोज़गार दे सकता है। तो फ्रीडम यात्रा पर आपको ऐसी ही स्टोरीज देखने को मिलेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। और एक चीज़ और करनी है, आपको फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है ताकि आपको नए जरिए मिले, बिजनेस करने के तरीके सीख सकें, खेती बाड़ी की नई टेक्निक सीख सकें, और पर्सनल फिनांस के भी आप आइडियाज़ और वहाँ पर नए नए ऑप्शन आपको सीखने को मिलेंगे। लखनऊ के चौक बाजार से कुमार पवन धनंजय के साथ।